Now let us discuss inventory decisions in a single period model. Now keep it in mind that this inventory single period inventory model would be for the products जिसके characteristics हमने पहले define कर दिए हैं. Everyday low price पे आ सकती है, थोड़ी बहुत seasonality या ये out of season हो सकती है product. Example आपको एक ऐसी दी गई है जिसमें इसकी जनरल नेचर को जो है वो डिस्कस किया गया. जनरल नेचर को डिस्कस करने से क्या मुराद है कि यस यू कैन इंक्लूड समथिंग लाइक आप टी शर्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आउट ऑफ सीजन भी हो सकती हैं, बट प्राइमरली दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर एक्चुअली जो मॉडल अब हम डिस्कस करने लगे, दिस इज वन ऑफ द प्रिमिटिव नेचर्स. यानी हाई लो प्राइसिंग प्रोडक्ट के लिए मैं इसे डिस्कस करने लगा हूं. ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है. सिंगल पीरियड की जब आप बात कर रहे हैं इन्वेंटरी डिसीजंस के, दैट मीन्स द प्रोडक्ट वुड नो मोर बी अवेलेबल इन द सेकंड पीरियड और इट विल चेंज इट्स शेप और टाइप. वो वैसे नहीं रहेगा, उसमें एवोल्यूशन आ जाएगी, वो चेंज हो जाएगा. तो वो मोस्टली कॉमन है आपके पास हाई लो प्राइसिंग प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें रेट ऑफ इनोवेशन आपके पास ज्यादा है. सो दिस वुड बी लाइक सिंगल पीरियड, बट कीप इट इन माइंड ये बेस्ड ऑन probabilities है, and this is one of the primitive types. We have a news vendor model which we will discuss later on, जो कि ज्यादा elegant है as compared to this procedure, but still you should know about this procedure, that how can we actually enumerate it or single period inventory models को the traditional or the conventional way to actually come up with the best decision in for a product which is only surviving for one period. तो वो कैसे? तो just keep it in mind, this is primitive. This is not that elegant. कोई इतना elegant procedure नहीं है, but one of the basic forms on the basis of which a news vendor or newsboy model was actually built on. The SPI, that is single period inventory model, is designed for products that share these following characteristics. ये characteristics होना जरूरी है. Sold at the regular price only during a single time period. एक रेगुलर प्राइस है, लेट अस डिनोटेड बाय P. डिमांड इज हाईली वेरिएबल बट फॉलोज अ नोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका क्या मतलब है? आई कैन प्रिडिक्ट डिमांड बट आई कैन नॉट एस्टिमेट इट रिलायबली. वेरिएशन ज्यादा है. न्यूज वेंडर या एक न्यूज बॉय की ही एग्जांपल ले लें. मुझे नहीं मालूम कि कल एज अ न्यूज बाय अखबार फरोश के तौर पे मुझसे कल सुबह कौन से अखबार ज्यादा बिकेंगे. वैरायटी है. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एक्चुअली बाय द न्यूज, हाउ मेनी पीपल विल बाय डॉन, हाउ मेनी पीपल विल बाय जंग, और हाउ मेनी पीपल विल बाय सम अदर न्यूज़पेपर. इंग्लिश वाला ज्यादा चलेगा या उर्दू वाला ज्यादा चलेगा, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं बेस्ड ऑन माई प्रीवियस हिस्ट्री, लेकिन वो प्रीवियस हिस्ट्री पे रिलायबली मैं एस्टिमेट नहीं कर सकता. तो आई वुड से कि इट वुड फॉलो सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको फॉलो कर रहा है, एक फिनोमेना को फॉलो कर रहा है. उस फिनोमेना को पूरी तरह से आप अनअर्थ नहीं कर सकते. यानी मैं उसकी अगर मीन वैल्यू मैंने सही बता दी कि ऑन द एवरेज इतने अखबार इसके मैं इस स्पेसिफिक न्यूज़पेपर के मैं बेच सकूंगा, तो उसकी जो वेरिएशन है शायद मैं वो ना बता सकूं या प्रॉपरली रिलायबली ना एस्टिमेट कर सकूं. तो द एरर चांसेस इन दीज काइंड ऑफ मॉडल्स आर एक्चुअली मोर, बट यू कैन नॉट, there is no other way because it's just a single period model. So the third assumption would be the salvage value is less than its original cost, so money is lost when these products are sold for their salvage value. अखबार फरोश से शुरू करें, 12 बजे तक नहीं बिका, उसके बाद मैं वही अखबार सस्ता बेच रहा हूं ताकि निकल जाए, क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं. दैट इज द साल्वेज वैल्यू. और अगर आप इसी मॉडल को पिक करें और ले जाएं फॉर अपैरल्स, there is a high price, that is the regular price, then afterwards there is a low price, sale price. शूज में भी कॉमन है आपके पास, अपैरल्स हैं, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स. अब नहीं रहा ये वाला. इस लैपटॉप में जो प्रोसेसर मौजूद है दैट इज ये अब ऑब्सोलीट हो गई टेक्नोलॉजी विच हैज अ सक्सेसर नाउ. तो व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली उसको आपको लो प्राइस साल्वेज वैल्यू पे बेचना पड़ेगा. Objective is to balance the gross profits of the sale of a unit with the cost incurred when a unit is sold after its primary selling period. So the thing is, you would be selling some products at a high price
the same product after the season would be actually sold at a low price. तो लो प्राइस पे आप सेल कर रहे होंगे. तो हाउ कैन you actually maximize your profit, or you can try to actually maximize your profits? That is the inventory decision in a single period. Take an example. T-shirts भी ये this can be actually one part of it. ये fulfill करती हैं. T-shirts, let's say फुटबॉल लीग्स हो रही हैं, तो उसमें एट द स्टार्ट हो सकता है one football team is more popular, but with the passage of time, let's say they are losing their matches. What will happen? Some other football team would be more popular, or their t-shirts would be more required by the spectators. So what will happen? एकदम डिमांड शिफ्ट हुई है, तो जो पहले हाई प्राइस पे बिक रही थी वो हो सकता है अब लो पे बिकना शुरू हो जाए. तो वहां पर टी शर्ट यस हाई लो प्राइसिंग मैकेनिज्म को फुलफिल करती हैं और इन करेक्टरिस्टिक्स को भी फुलफिल करती हैं. तो टी शर्ट्स आर परचेज इन मल्टीपल्स ऑफ 10. एक एग्जांपल ले रहे हैं फॉर अ चैरिटी इवेंट. एक चैरिटी इवेंट है, उसके लिए एक स्पेशल टी शर्ट्स डिजाइन की गई हैं, वो $10 की बिकती हैं, मल्टीपल ऑफ 10 पे फॉर $8 ईच, एक $8 की है. When sold during the event, the selling price is $20. उसकी कॉस्ट $8 है. When after the event, their salvage value is just 2. ये देखें, बस वो इवेंट खत्म हो गया, उनकी जो यूटिलिटी थी उस प्रोडक्ट की वो खत्म हो गई. Now what will happen? It will be only sold for $2. From past events, the organizer know the probability of selling different quantities of t-shirts within a range from 80 to 120. ये एक probability distribution है. ये primitive I would say कि एक वे था कि मुझे पता है कि previous history जो है वो चूंकि बहुत ज़्यादा reliable नहीं है, but what I can predict that demand would be between 80 to 120. इन t-shirts की demand 80 से लेके 120 तक रहेगी. Now I need to maximize my profit within this range. Okay, so let us make the payoff table. ये सिंगल पीरियड के लिए है. आपके पास व्हाट डू यू रिक्वायर? यू रिक्वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, चांसेस, किस इवेंट के कितने चांसेस हैं. देखें, कस्टमर डिमांड गिवन है, कस्टमर डिमांड इज 80 से लेके 120 तक की बात हुई है, तो सारा का सारा पे ऑफ टेबल पे मौजूद है. व्हाट आर द चांसेस जो कि ऑर्गेनाइजर ने दिए हैं बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री? व्हाट आर द चांसेस दैट द कस्टमर डिमांड वुड बी 80, 20%, 0.20. What are the chances that demand would be 90 t-shirts? 0.25. That means 25%. Chances are that you will be selling 90 t-shirts for that event. What are the chances that you would be selling 100? 30%. There are 15% chances that you would be selling 110 t-shirts. And there are 10% chances that you would be selling 120 units. Overall probability is 1, which cannot be more than 1. ये आपने customer demand के लिए एक probability distribution दे दी. Now number of shirts to be ordered, how much you should order, वो भी 80, 90, 100, 110, 120 वही हो सकता है. वो आपके पास कॉलम में भी आ गए. Now see the calculations क्या है, मैं इंटरप्रेट करता हूं, you can follow it. 80 आपने शर्ट्स ऑर्डर की और कस्टमर डिमांड भी 80 रही. आप कॉलम को रो के साथ ऊपर मैच कर लें अगर, तो 80 शर्ट्स हैव बीन ऑर्डर्ड और 80 ही कस्टमर डिमांड रही, तो द प्रोबेबिलिटी द टोटल वैल्यू वुड बी $960. वो आपके पास कैसे आ रहा है? दो हाईलाइट की हुई हैं. एक आपने 110 बाय की शर्ट्स और 100 उसमें से कस्टमर डिमांड रही. जरा इसको देखिएगा, ग्रीन में हाईलाइटेड है. $1140 उसका पे ऑफ आ रहा है. नाउ हाउ डज दिस पे ऑफ कम्स? दैट मीन्स यू हैव बॉट 110 टी शर्ट्स. आपने बाय 110 की, कस्टमर डिमांड 100 किया है, तो व्हाट विल हैपन? ये ग्रीन में नीचे सैंपल कैलकुलेशंस देखिएगा. यू सेल 100 टी शर्ट्स. 100 तो डिमांड आई, तो इसका मतलब है 110 में से 100 टी शर्ट्स आपने बेच दी. उनकी कॉस्ट कितनी थी जी? एक टी शर्ट की कॉस्ट थी $8. तो 20 की आपने वो सेल की रेगुलर प्राइस पे जो गिवन था, तो 20 माइनस 8 दैट इज योर प्रॉफिट. $12 का प्रॉफिट हुआ 100 टी शर्ट्स पे. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास एक आ गया, माइनस सबट्रैक्ट. बाकी जो 10 टी शर्ट्स आपके पास बची, वो 10 टी शर्ट्स आपने किस तरह सेल की होंगी?
दोज वुड बी सोल्ड एट अ साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू कितनी थी जी? $2। कॉस्ट कितनी थी? $8। नेक्स्ट कैलकुलेशन माइनस सब्ट्रैक्शन के साइन के बाद जो है वो ब्रैकेट में देखिए, तो इट इज 110 माइनस 100, दैट मीन्स 10 टी शर्ट्स, आप डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2। तो मोस्टली क्या हुआ, आप अपनी कॉस्ट को भी नहीं कवर करते जब साल्वेज वैल्यू की बात करते हैं। तो $6 का नुकसान हुआ आपको 10 टी शर्ट्स के ऊपर, वो आपने लिख लिया, तो इट कम्स आउट टू बी $1140। तो अब जरा इस पे ऑफ टेबल को देखें इस सैंपल कैलकुलेशन के बाद। तो इस पे ऑफ टेबल में आपके पास क्या है, 80 ही आपने बाय की थी और 80 ही डिमांड आ गई, तो वो 960 किस तरह बना होगा? वो बना होगा यू सेल 80 टी शर्ट्स, तो 80 इंटू द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज $12। क्या इसमें कोई साल्वेज वैल्यू पे बिकी है? नहीं, क्योंकि जितनी डिमांड थी उतनी ही आपने शर्ट्स बाय की हुई थी। सिमिलरली 90 और अगर आप 80 के साथ देखें तो वो $900 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? 90 टी शर्ट्स आपने बाय की, 80 उसमें से सेल हुई, 10 उसमें से आपके पास साल्वेज वैल्यू पे बिकी होंगी। तो एवरी कैलकुलेशन हैज बीन डन इन दैट वे। 80 शर्ट्स आपने बाय की और 90 की डिमांड आ गई, तो आप तो सेल 80 ही कर सकते हैं, 10 तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है वो जो आप पहली रो में देखें 80 के सामने, तो सबका पे ऑफ 960 ही है। इसका क्या मतलब है? यू कैन नॉट सेल मोर देन 80 ही आपने बाय की थी, तो चाहे डिमांड 120 हो, सेल आप 80 ही कर सकते हैं। तो वो देखें सारे 960 पे ही हैं। इसी तरह नीचे 90 पे आप चेक करें, तो 90 के बाद 100 बेशक डिमांड हो जाए, बेशक 110 हो जाए, बेशक 120 हो जाए, आप सेल उतनी ही कर सकते हैं जितनी 90 पर अवेलेबल है। नाउ हाउ वुड यू कम अप विद द बेस्ट सोल्यूशन हेयर और बेस्ट इन्वेंटरी डिसीजन? अगर आप एक रेड में जो हाईलाइट हुआ है $1083, तो सैंपल कैलकुलेशन अगर उसकी नीचे देखें, ये कैसे की गई है? ये प्रोबेबिलिटीज को रिस्पेक्टिव रो के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। व्हाट इज दैट? अगर बाय 100 को देखें जो कि हाईलाइट है रेड में, $840 इंटू 0.80 प्लस $1020 इंटू 0.25, जो उसकी रिस्पेक्टिव ऊपर प्रोबेबिलिटी दी हुई है, चांसेस दिए हुए हैं, उनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। पूरी रो को आपने इसी तरह ही ऐड किया, जैसे लास्ट वन इज $1200 इंटू 0.10। टोटल आपके पास ये जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ आया, दिस इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट बिफोर टाइम, ये रियलाइज नहीं है, दैट इज $1083। नाउ आपने हर रो के लिए इसी तरह ही प्रॉफिट को, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, तो दिस वन इज एक्चुअली द हाईएस्ट इन द लास्ट कॉलम। आप लास्ट कॉलम को देखें तो प्रॉफिट के दिस वन इज द हाईएस्ट 1083। तो दैट मीन्स आई शुड बाय 100 टी शर्ट्स, दैट विल एक्चुअली इंक्रीज माई एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ये मेरे एक्सपेक्टेड पे ऑफ को इंक्रीज करता है, दिस इज द एक्सपेक्टेड वन। So there are more chances that I will not be making a loss. Instead of it, I will be having a profit. Expected profit would be higher, and most probably my realized profit could be higher as well. तो ये पे ऑफ टेबल बेसिकली इस चीज को शो कर रहा है। तो सिंपल कैलकुलेशंस है, एक सिंपल सा सिनेरियो है, बट एट द सेम टाइम द लिमिटेशन इज इट इज बेस्ड ऑन योर प्रिडिक्टेड डिमांड। आपके लिए डिमांड की कुछ प्रिडिक्शन होना जरूरी है। प्रिडिक्शन कुड कम, ये एस्टिमेटेड डिमांड नहीं है, प्रिडिक्शन कुड कम फ्रॉम दी सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स एज वेल। तो ये भी एक नॉर्म है कि हो सकता है आपके पास हिस्टोरिकल डाटा प्रिडिक्शन के लिए भी अवेलेबल ना हो, उन प्रोबेबिलिटीज को अज्यूम करने के लिए भी ना हो। तो व्हाट विल हैपन, यू कैन एक्चुअली टेक सम अदर ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज, उनके हिस्टोरिकल डाटा विच इज फॉर सिमिलर काइंड ऑफ आइटम, आप उसको अज्यूम कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स द लिमिटेशन इज द एरर, फोरकास्ट एरर वुड बी हायर। बट ऑपरेशन रिसर्च में हमदी ताहा एक बड़ा इनका एक फेमस कोट है कि these kind of mathematical tools, they actually make decisions which are bad or otherwise they would have been worse. So this decision would not be that worse, बेहतर ही होगा। forecast error अगर ज्यादा भी हो तो still it will give you some kind of a profit. So expected profit आप maximize करने की कोशिश करते हैं। Thank you.